हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अब आगे हम लोग पढ़ाई कैसे करें कि हमारा 6 दिसंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए एक हम स्ट्रेटजी लाए हैं। देखिए आप लोग, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बिना कोचिंग के आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका कोर्स 6 दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 मंथ ही बचे हुए हैं अभी हम लोग के पास, जो कि 153 डेज़ है। देखिए जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया, 6 दिसंबर तक हम लोग को अपना कोर्स कंप्लीट करना है। जीएस में हम लोग के सब्जेक्ट हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मैपिंग के, और यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। सीसेट मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, पैसेज। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हिंदी होती है हम लोग की, और ईजी भी आती है। सीसेट तो आराम से हो जाएगा 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक की, क्योंकि 6 तारीख को हम लोग का पेपर है। 5 मंथ्स स्ट्रेटजी। जैसे जुलाई मंथ्स के लिए हम लोग देखेंगे तो जुलाई मंथ्स में पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग मेंस के लिए भी कंप्लीट करेंगे नोट्स बना के, ठीक है। और सीसेट में हम लोग स्टार्ट कर देंगे हिंदी पढ़ेंगे, इसको रेगुलर पढ़ेंगे, और एक आंसर राइटिंग भी करेंगे जो प्री और मेंस लेके हम लोग चलेंगे साथ में, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है। अभी हम लोग का एग्ज़ाम थोड़ा दूर है, तो आंसर राइटिंग करेंगे तो 2 आंसर या 1 आंसर रोज़ लिखेंगे हम लोग। प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, 80 to 90%। फिलहाल स्टार्टिंग में हम लोग 80% फोकस करेंगे। तो पीवाईक्यू लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, और 80% इस पर हम लोग फोकस करेंगे। 1 घंटे हम लोग करंट अफेयर पर डे करेंगे, और 1 घंटा सीसेट को देंगे, और घटना चक्र के साथ हम लोग ये पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट मंथ में आएंगे। अगस्त मंथ में हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, दोनों की घटना चक्र हम लोग साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट साथ में बनाते हुए चलेंगे। इन्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे और घटना चक्र साथ में रहती चलेगी, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी एमसीक्यू हम लोग साथ में करेंगे। तो 1 घंटा सीसेट को और 2 घंटा हम लोग करंट अफेयर्स को, और एमसीक्यू टेस्ट देंगे हम लोग, और आंसर राइटिंग भी 1 क्वेश्चन का करेंगे वीकली। और हम लोग इन सबको साथ में लेके चलना ही है हर मंथ में, ठीक है। और प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, पीवाईक्यू भी लेना है उसका, और एमसीक्यू टेस्ट एनालिसिस भी करना है साथ में, ओके। हम लोग जैसे सितंबर लगेगा हम लोग का, तो उसमें हम लोग साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर और प्लस एथिक्स, थोड़ा सा मेंस हम लोग भी लेके चलेंगे ना साथ में। तो इसलिए एथिक्स को हम लोग यहीं पे कवर कर लेंगे, ताकि हम लोग आगे जब मेंस आएगा तो उसमें हम लोग को दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो हम लोग साइंस में एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो कुछ लोग इसको 9 से 12 तक पढ़ते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा मतलब पहले से ही अगर कुछ नॉलेज है, पहले से पढ़ रखा है, तो हम लोग 10 से 12 तक या फिर 11-12 भी पढ़ सकते हैं। तो इसको साइंस का हम लोग कंप्लीट करेंगे। घटना चक्र भी साथ में लेके चलना है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सभी यूपीपीसीएस में घटना चक्र बहुत ज़्यादा ही अहम रोल निभाती है। यूपी स्पेशल मैपिंग भी करनी होगी, और इसके जितने भी जीएस सब्जेक्ट होते हैं यूपी स्पेशल के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे साथ में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग बुक से पढ़ेंगे या फिर घटना चक्र से, बस उतने में ही कंप्लीट हो जाएगी। एथिक्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 घंटा पर डे पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ना है हम आगे आने वाली वीडियोस में हम बताते रहेंगे आपको। डेली टारगेट्स वाली वीडियो सीरीज़ मेरी चल रही है, अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है पर डे के हिसाब से। तो उसमें हम बताएंगे कि एथिक्स में हम लोग क्या पढ़ना है। धर्मेंद्र जाकिर सर को आपने सुना ही होगा, तो उनकी मेरे पास बुक है, मैं उनसे ही मैंने किया है एथिक्स, तो बाकी मैं वहीं से पढ़ूंगी, तो आप लोगों को भी बताऊंगी। करंट अफेयर्स जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक हम लोग को कंप्लीट करना है। बाकी जो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम लोग को सारे मंथ्स की मतलब साथ में कवर करते हुए चलना है मैगजीन। लेकिन लास्ट में जो सितंबर बचेगा, तो अक्टूबर, नवंबर 2 मंथ ही बचेगा, तो हम लोग को सारे करंट अफेयर यहीं पे कवर कर लेना है। इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है, ठीक है। आई दृष्टि आती है, उससे हम लोग को पढ़ना है। प्रीलिम्स में एमसीक्यू पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज, और 2 आंसर राइटिंग, मतलब 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग भी करनी है हम लोग को साथ में। ये हो गया हमारा सितंबर। जैसे ही सितंबर खत्म होगा, अक्टूबर लग जाएगा, तो हम लोग ने लगभग जीएस का सारा पार्ट कवर कर लिया है। जैसे ही हम लोग अक्टूबर मंथ लगेगा, वैसे ही हम लोग एथिक्स, सीसेट और जीएस रिवीजन करेंगे। तो एथिक्स में हम लोग को पूरा एथिक्स कंप्लीट कर लेना है। अगर धर्मेंद्र जाकिर सर की बुक किसी के पास हो तो उसको आप लोग पढ़िए, वहीं से हो जाएगा एथिक्स पूरा अच्छे से, ठीक है। और सेकेंड एआरसी रिपोर्ट होती है, उसको आप लोग पढ़िएगा, उसका नोट्स बनाना है। सीसेट कंप्लीट करना है, सीसेट में थोड़ा बहुत मैथ्स देख लेना है, और रीजनिंग तो अच्छे से पढ़ लेना है, और हिंदी तो साथ साथ में हम लोग स्टार्टिंग से ही कवर करते हुए आएंगे, तो अच्छे से हो जाएगी। और बाकी जीएस का जितना भी है फुल लेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज जब लगाएंगे, उसके बाद एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया उसको अच्छे से देखिए, उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। रिवीजन करना है, 90% फोकस अब हम लोग का प्रीलिम्स पे आ जाएगा। जैसे ही अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर लगेगा, वैसे ही हम लोग के पास बस एक ही मंथ बचेगा नवंबर, जिसमें हम लोग को सारा जीएस सीसेट कवर करना है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 6 दिसंबर आने वाला हो जाएगा। तो नवंबर में हम लोगों को सिर्फ जीएस ही फोकस करना है, और सीसेट। कोई भी मेंस का कोई भी टॉपिक नहीं लेना है, नई आंसर राइटिंग करनी है, पूरा प्रीलिम्स पे और प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ऑनली रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज जो है उसका एनालिसिस करना है, अच्छे से हम लोग को रिवीजन करना है। जैसे ही हम लोग का ये सारे मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग पूरी तरीके से तैयार होंगे पेपर देने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम हमारा 6 दिसंबर को है। जब 6 दिसंबर जैसे ही आएगा, हम लोग को सारी मंथ्स की स्ट्रेटजी कंप्लीट करने के बाद हम लोग अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक अगर इसको किसी ने फॉलो कर लिया, तो उसको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और
स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, इस टाइम टेबल को कंप्लीट करेंगे तो 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर तक की सारी आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे कंप्लीट हो जाएंगे, सीसेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए छोटा सा मैंने टाइम टेबल बनाया है, अगर आप लोग के हिसाब से ये हो तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरी जाते होंगे, कुछ लोग ऑफिस वर्क भी करते होंगे, कुछ लोग सिर्फ घर पे रहते होंगे, तो सबके लिए अपना अलग अलग टाइम टेबल होगा, लेकिन मैंने कुछ ये टाइम टेबल बनाया है। अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। 8:30 बजे सुबह हम लोग 10:30 तक की एक स्लॉट लेंगे जिसमें कोई भी नया सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 10:45 से लेकर 12:45 तक GS2 मतलब कोई भी एक नया सब्जेक्ट दूसरा, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें हम लोग 10-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। नहीं लेना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 12:45 से 1:30 तक की हम लोग लंच ब्रेक लेंगे, जो कि 45 मिनट का ब्रेक होगा। उसके बाद ये 1:30 से 2:30 तक हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल नोट्स बनाएंगे। और उसके बाद 2:30 से 3:30 तक सीसेट पढ़ेंगे। रोज ये पर डे पढ़ना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके हम लोग बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे कि फिर MCQ प्रैक्टिस करेंगे, फिर 5 से 6 फिर आंसर राइटिंग करेंगे, 6 से 7 जो है रिवीजन करेंगे, नोट्स मेकिंग करेंगे। और मैथ्स अगर किसी को करना है तो मैथ्स भी पढ़ सकता है, मैंने अपने लिए इसको मैथ्स ऐड कर दिया है। और फिर जैसे कि 7 बजे के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा गैप लेंगे, 1.5 घंटे का ब्रेक होगा। इस टाइम पे जिसको जो करना है वर्क वगैरह वो कर सकता है। उसके बाद फिर 8:30 से 9:30 तक की न्यू कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, या फिर घटना चक्र सॉल्व कर सकते हैं, या फिर नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी का UPSC हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर करना हो तो वो यहाँ पे कर सकता है। फिर 9:40 से 10 मिनट का ब्रेक के बाद 9:40 से 11 बजे तक आप रिवीजन करिए, कोई भी हो सारा रिवीजन करिए, या फिर न्यू कोई सब्जेक्ट पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 5 मंथ ही बचे हुए हैं। तो 5 मंथ्स में हम लोग अच्छे से करने के लिए हम लोग को डेली पढ़ना ही पड़ेगा। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये स्ट्रेटजी प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिले। थैंक यू।